नमस्कार दोस्तों, आपकी एसडीजीबी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और पिछला टॉपिक हमने आर्टिकल शुरू किया था, उसके अंदर हमने ए, एन और द तीनों आर्टिकल देखे थे, जिसमें से हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग देखा था। आज के इस भाग में हम आर्टिकल के दूसरे हिस्से यानी द, जिसे डेफिनेट आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं हम, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा टॉपिक, द आर्टिकल का प्रयोग या इसे इंग्लिश में यूज ऑफ द आर्टिकल भी कहा जाता है। तो द आर्टिकल डेफिनेट प्रकार का आर्टिकल है। इससे पहले वाले जो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे, जो कि ए और एन थे, उनके संबंधित जो भी जितने भी नाउन होते हैं वो सभी इनडेफिनेट अनिश्चित प्रकार के नाउन होते हैं। लेकिन जब द का प्रयोग किया जाता है तो वो एक निश्चित प्रकार का नाउन होना अनिवार्य है, या फिर किसी खास व्यक्ति या वस्तु या किसी विषय के बारे में बात हो, तब अगर किसी नाउन के पहले द लगाया जाए तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि वो एक निश्चित प्रकार का नाउन होगा। जरा डेफिनेशन हम देखें एक बार। तो द का प्रयोग केवल किसी खास व्यक्ति या फिर किसी खास वस्तु के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही किया जाता है। इस विषय का विशेष ध्यान रखेंगे कि द का प्रयोग इन्हीं के संबंधित किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें हम, तो देखिए यहाँ पर, द बुक यू गेव अस इज कॉस्टली। तो जिस बुक की बात हो रही है, जो वस्तु की बात हो रही है, वो कोई खास किताब होगी, बुक होगी, इसीलिए उसके आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जांपल देखें, द गर्ल वी सी वॉज रोशन सिस्टर। तो ये जो गर्ल है, जिस लड़की की बात हो रही है, वो एक विशेष है क्योंकि वो रोहन की बहन है। तो रोहन की बहन एक विशेष गर्ल हो गई या फीमेल हो गई, क्योंकि फीमेल काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन सभी फीमेल इसकी बहन हो ये आवश्यक नहीं। उन फीमेल में से किसी एक को चुनना हो कि ये उसके सिस्टर है, तब उस गर्ल के लिए, उस नाउन के लिए हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना है, जो यहाँ पर किया हुआ है, एक विशेष बना दिया गया इसे। अगला हम देखेंगे, एक और वस्तु देख लेते हैं। द पेन गेव मी वॉज कॉस्टली। तो जिस पेन की बात, हरा, नीला, पीला, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन के पेन्स होते हैं, लेकिन हम अगर किसी एक पर्टिकुलर विशेष पेन की बात करें, तब वो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हमें लगाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक नोट के रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पर किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु की बात हुई है। इस बात को आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। तो ये हम और एग्जाम्पल देखेंगे और इसके काफ़ी रूल्स हैं। तो ये रूल नंबर 1 है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये किस प्रकार का रूल है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी द के प्रयोग हैं, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा रूल देख लेते हैं इसका। मंदिरों के नाम के पहले, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर हो, उन सभी के नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप अगर चाहें, द लोटस टेम्पल, द लक्ष्मी टेम्पल, द महालक्ष्मी टेम्पल, द तिरुपति, इस प्रकार से जितने भी, द बालाजी, कुछ भी हो सकता है। कोई भी टेम्पल हो, उनके नाम के आगे भी द का आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें, ऐसी चीज़ें जो अपने ढंग की एक ही है किंतु प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी अपने आप ही, अपने प्रकार की एक ही चीज़ हो और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, लेकिन वो प्रॉपर नाउन ना हो, ये भी ख्याल रखना जरूरी है। तो उस प्रकार की चीज़ों के आगे भी द का आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, द वर्ल्ड। तो ये उस प्रकार के नाउन हैं जो अपने आप में एक ही पीस हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर नाउन में नहीं आते, तो उनके आगे भी इसका प्रयोग द का किया जाता है। उसके बाद रूल नंबर 3 देखें, सभी दिशाओं के नाम के पहले, तो जितनी भी दिशाएं हैं, नॉर्मली हम 4 दिशाओं को मानते हैं, और इन सभी दिशाओं के नाम के आगे भी अंग्रेजी में द आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और भी हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे। आगे देखिए रूल नंबर 4, इसमें नदियों के नाम, सभी नदियों के जितने भी नदियां हैं उन सभी के नाम के पहले भी
द आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें द गंगा, द जमुना, द सिंधु, द नर्मदा, द ताप्ती, द कावेरी, द गोदावरी, कोई भी हो सकती है, सभी नाम, द नील, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। अगला रूल देखें, रूल नंबर 5, सभी धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, इन सभी प्रकार की धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। आगे जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके नाम के आगे भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कोई भी हो सकता है। उन सभी इस प्रकार के जो कि ऐतिहासिक भवन हैं या इमारतें हैं, उन सभी के नाम के आगे भी द ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। आगे देखें, रूल नंबर 7 देखें, प्रपातों, नहरों, द्वीपों, सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। जैसे द चुलिया फॉल्स, द चुलिया फॉल्स एक झरना है और उस झरने के नाम के पहले, प्रपात को ही झरना कहते हैं और उसके नाम के पहले भी द आर्टिकल है। द इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में है, उसके नाम के पहले भी, नहरों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग है। अरेबियन सी, इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड या द्वीप समूह जिसे कहते हैं, उसके आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, कि जितने भी महासागर हैं, हमारे 5 महासागर हैं, उन सभी के नाम के आगे भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। तो ये विशेष इस बात का ध्यान रखें। और हम देखें कि और कहाँ कहाँ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला रूल हम देख लेते हैं, सभी मरुस्थलों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। जैसे द थार, द सहारा डेजर्ट, इन प्रकार के मरुस्थलों के नाम के भी आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला देखें, सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, जिनसे वाद्यों की ध्वनि निकलती है, और उन सभी के नाम के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द फ्लूट, द बांसुरी हो गया, फ्लूट को बोलते हैं, द गिटार हो गया, द ड्रम हो गया, द ट्रिपलेट हो गया, द हारमोनियम हो गया, ये सारे के सारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबके आगे भी द का ही प्रयोग होता है। आगे देखें, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, इनके नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालय, द अरावली, तो ये इनकी जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, एक पर्वत नहीं, पूरी श्रेणी की बात कर रहे हैं, उनके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें खास बात नोट करने वाली ये है कि किसी भी एकल पर्वत या एकल चोटी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसे नोट डाउन करें कि यहाँ पर द, देखिए यहाँ एवरेस्ट है, एवरेस्ट इस हिमालय की चोटी है, और विंध्याचल भी उसमें से एक प्रकार की चोटी है, पर्वत की श्रेणी है, कंचनजंगा भी हो गई, ये भी पर्वत श्रेणियाँ की चोटियाँ हैं। और जब हमें याद रखना है कि किसी प्रकार की एकल पर्वत या चोटी, इनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग निषेध है या नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है। तो आगे और देख लेते हैं हम और क्या क्या रूल हैं इसके, जो इसका आगे देख लेते हैं। अगला रूल, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी या सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। डिग्री हमारी 3 हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। 3 प्रकार की डिग्रियां होती है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान के रूप में हम देख सकते हैं या मान सकते हैं, शब्द के पहले या तो मोस्ट लगा हो या फिर शब्द के अंत में EST जुड़ा हो, तो हमें इससे पता चलेगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और उस स्थिति में हम उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ में द आर्टिकल का प्रयोग किया है। द बेस्ट बॉय, इसके साथ में आप फ्लावर कर सकते हैं। इसके अलावा द बेस्ट बॉय, यहाँ पर भी आप EST देख रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री है, द का प्रयोग किया है। और यहाँ पर वाइजेस्ट मैन, यहाँ पर EST आप देख रहे होंगे, और उसके साथ में द आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का हिस्सा है। इसके अलावा रूल नंबर 12 देखें तो बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बोथ जैसे आया, जब किसी 2 कंपेरेटिव
वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तब बोथ का प्रयोग किया जाता है, और उस स्थिति में बोथ के तुरंत बाद द का ही प्रयोग करते हैं। ये आप देख लीजिए। इसके आगे और भी हैं, कुछ और रूल देखते हैं जिस जहाँ पर द का प्रयोग होता है। अगला रूल देख लीजिए। यदि एक ही शब्द उसी अवतरण में उसी व्यक्ति अथवा उसी व्यक्ति के लिए दोबारा में प्रयोग आए, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए हम अगर दोबारा उसका जिक्र करें, उस स्थिति में तो पहले जो भाग है सेंटेंस का, जो हम पहली बार जब उसका जिक्र करेंगे, उस स्थिति में हम आवश्यकता अनुसार ए तथा एन का प्रयोग कर लेंगे आर्टिकल की जगह। लेकिन जब उसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम दोबारा जिक्र करेंगे उसी सेंस में, उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और यह अनिवार्य है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आई सॉ अ मैन वॉज ओल्ड, तो उसी व्यक्ति की बात दोबारा करी है हमने, तब हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है और उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। दूसरा सेंटेंस देखें, A boy was weeping, दूसरी बार फिर से उसी बॉय की ही बात करी है और इसीलिए द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। The boy was hungry। तीसरा देखें, I have a pen, और उसी पेन की चर्चा एक बार और करी है और इसीलिए पहली बार जब हमने उसका जिक्र किया तब ए आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन या उसके वस्तु के पहले किया, और दूसरी बार जब हमने उसका फिर से जिक्र किया उस स्थिति में हमने उस ऑब्जेक्ट या नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया। आगे हम और देखते हैं इसका प्रयोग और कहाँ होता है। अगला रूल हम देख लें कि द का प्रयोग कहाँ होता है। तो किसी भी शब्द समूह यानी फ्रेज या उपवाक्य जिसे क्लॉज कहते हैं द्वारा सुनिश्चित होने पर या होने वाले नाउन के पहले भी हमें द आर्टिकल का ही प्रयोग करना होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देख लें, द टेबल व्हिच आई बॉट इज वेरी चीप। दूसरा, द हाउस वेयर आई लिव इन इज वेरी बिग। तो इस प्रकार के फ्रेज या उपवाक्य या क्लॉजेस के अंदर भी द आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर द आर्टिकल या इनका उपयोग नहीं किया जाता, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता, जहाँ पर या फिर निषेध है या प्रोहिबिटेड है, जहाँ पर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, शहर, देश के नाम के पहले, किसी भी व्यक्ति के नाम या शहर के नाम या किसी देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, गोपाल के नाम हो गए किसी व्यक्ति के, शहर जयपुर, बीकानेर, अजमेर, या देश इंग्लैंड, जापान, चाइना या कोई भी हो सकते हैं। उन सभी के नाम के आगे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें एक खास चीज़ है कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ देश हैं, कुछ नाम हैं देशों के, जिनके नाम के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ देशों के नाम के पहले द लगाते हैं, जैसे द USSR या द USA या द UK। इन प्रकार के देशों के नाम के ही आगे, केवल इन्हीं देशों के नाम के आगे द आर्टिकल या आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस द के पूरे जितने भी नियमावली थे इससे संबंधित वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसे कुछ एक्सरसाइज जो इस वीडियो के बाद आपको दी जाएगी उसे भी हल करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।